नव दुर्गा का जब आप इनके प्रथम स्वरूप की पूजा करते हैं तो प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी जब आप नवरात्रि के पहले दिन पूजा करते हैं या आपने की होगी तो स्वास्थ्य की शक्ति आपको मिलेगी। और प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, लाल फूलों से देवी की उपासना करनी चाहिए। और माता को गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी अर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वैसे इस बार की नवरात्रि में माता के प्रथम स्वरूप की उपासना हो चुकी है। और मैं बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन जिन लोगों ने थोड़ा भी समय निकाल करके देवी की उपासना की है उन तमाम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान अवश्य मिलेगा। माता के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन की बात करते हैं। माता के दूसरे स्वरूप के रूप में किसकी पूजा होगी और इस दिन कौन सी शक्ति रहती है? नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति रहती है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में पाई जाती है। इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। और माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी पूजा करने से ज्ञान का, विद्या का, तपस्या करने की ताकत का फायदा आपको होता है। तो जिन लोगों ने भी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा उपासना की है उनकी साधना को बल मिलेगा, उनकी तपस्या की, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन वैसे तो माता की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए। अगर आप सफेद फूलों से माता की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और माता ब्रह्मचारिणी को सामान्यतः शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शक्कर का भोग लगा करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। तीसरे दिन किस स्वरूप की उपासना होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है? देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप साधना उपासना करते हैं तो आपका साहस बढ़ता है और आपको आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की शक्ति इस समय प्राप्त होती है। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा अगर नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करते हैं तो। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है।
इसीलिए इनको माता चंद्रघंटा कहते हैं। नव दुर्गा के तीसरे दिन इनकी पूजा होगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की जो आप पूजा करेंगे वो लाल फूलों से करेंगे और माता को अर्पित किया जाएगा दूध या दूध से बनी हुई मिठाई। माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाएगा। अब आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन है, इसलिए तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। 5 अक्टूबर को भी तीसरे स्वरूप की उपासना होगी और 6 अक्टूबर को भी मां दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है माता चंद्रघंटा, उनकी पूजा की जाएगी। तो नव दुर्गा के 3 स्वरूपों के बारे में हमने जाना और जो विशेष बात आपको बताई है उसका ध्यान रखिएगा कि इस बार माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, यानी नवरात्रि के चौथे दिन जो पूजा होती है, चतुर्थी तिथि पर जो पूजा होती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं से। हरी इलायची, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कूष्मांडा की उपासना होती है और माता कूष्मांडा को भोग लगता है मालपुए का। मालपुए का भोग माता कूष्मांडा को लगाया जाता है। तो चौथे स्वरूप के रूप में या चतुर्थी तिथि पर माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है माता कूष्मांडा की। और माता कूष्मांडा को अगर आप हरी चीजें, हरे फल, हरी मिठाई, हरी चुनरी ये अर्पित करके माता कूष्मांडा की पूजा करें तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपके मन में जो डिप्रेशन है, जो चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना 7 अक्टूबर को होगी। 7 अक्टूबर को माता के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं पंचमी तिथि की और पंचमी तिथि पर नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से कौन सी शक्ति मिलती है और इनकी पूजा के नियम क्या हैं? देखिए, नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। आपको संतान प्राप्त ना हो पा रही हो, संतान की तरफ से लगातार जीवन में दिक्कत हो, आपकी संतान जीवन में उन्नति न कर पा रही हो, तो नव दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा करिएगा और नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता के 5वें स्वरूप
स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं और उन्हें स्कंद कहा जाता है। तो स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। नव दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना पीले फूलों से करना चाहिए। पीले फूलों से इनकी उपासना करना अच्छा होगा। साथ ही साथ नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगा करके नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करें और संतान संबंधी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। इस बार 5वें स्वरूप की उपासना 8 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं 6वीं तिथि की, षष्ठी तिथि की और 6वें स्वरूप की। नव दुर्गा की पूजा में 6वें दिन कौन सा वरदान मिलता है? षष्ठी तिथि पर 6वें स्वरूप से। देखिए, नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की अगर आप पूजा करें तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। नव दुर्गा का 6वां स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप। तो अगर आप नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, खास तौर से कुंवारी कन्याएं या बालिकाएं अगर माता कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र होगा। माता कात्यायनी की पूजा नव दुर्गा के 6वें स्वरूप के रूप में की जाती है और माता की उपासना पीले फूलों से करना अच्छा रहता है। और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। इस बार माता के 6वें स्वरूप की उपासना 9 अक्टूबर को होगी। तो मैं फिर बता दूं कि जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं 9 अक्टूबर को देवी के 6ठे स्वरूप की पूजा करें और उनसे शीघ्र विवाह का वरदान मांगे, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वीं तिथि की और 7वें स्वरूप की। 7वें स्वरूप में किसकी उपासना होती है और क्या वरदान मिलते हैं? नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। बीमारी दूर होती है, दुख दूर होता है और बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करें तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। यानी जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, अगर आप उस बाधा को दूर करना चाहते हैं
तो नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करिए, बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। काल रात्रि माता में और माता काली में कंफ्यूज मत होइएगा। माता काल रात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं और माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो नवरात्रि में 7वें स्वरूप के रूप में माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और इनकी उपासना की जाती है सुगंध जला करके और धूप बत्ती से। साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और अगर आप 7वें स्वरूप के रूप में माता कालरात्रि की पूजा करेंगे, तंत्र मंत्र, बाधाएं, नकारात्मक चीजें, दुर्घटनाएं, इन तमाम चीजों से सुरक्षित रहेंगे। आपके अंदर विशेष शक्ति अवश्य आ जाएगी। इस बार माता के 7वें स्वरूप की यानी माता कालरात्रि की उपासना 10 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में। देखिए, नवरात्रि में जो 2 तिथियां हैं, अष्टमी और नवमी, इनको अष्टमी नवमी नहीं कहते हैं, इनको महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों में देवी के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अष्टमी तिथि पर 8वें स्वरूप की पूजा, कौन सा वरदान मिलेगा? नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से आपका मनचाहा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और नव दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए और माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गौरी माता की पूजा करने से शीघ्र विवाह होता है, मनचाहा विवाह होता है और योग्य से योग्य पति की प्राप्ति होती है। तो अगर बालिकाएं या कन्याएं माता गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। इस बार माता के 8वें स्वरूप की उपासना 11 अक्टूबर को की जाएगी और जैसा पहले भी आपको बताया था कि 11 अक्टूबर को 8वें 9वें दोनों स्वरूप की पूजा होगी। तो 8वें स्वरूप की पूजा सुबह होगी और 9वें स्वरूप की पूजा संध्या काल में होगी। अब जानते हैं नवमी तिथि के बारे में और नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है वो संपूर्ण स्वरूप है, कंप्लीट स्वरूप है। इस स्वरूप से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिल सकती हैं। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मुक्ति, मोक्ष मिल सकता है और जीवन की तमाम सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में
माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आपने नवरात्रि में एक दिन भी पूजा नहीं की है तो नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के नवे स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करें तो समस्त देवियों की पूजा का फल आपको मिलेगा। नवे स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो विभिन्न रंग के फूलों से माता की पूजा करें। साथ ही साथ माता को थोड़े से काले तिल का भोग लगाएंगे। और अगर आपने अंतिम स्वरूप की पूजा कर ली माता सिद्धिदात्री की तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी और जो शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता के लिए, वो शक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। इस बार माता के नवे स्वरूप की पूजा भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। 8वें स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को दिन के समय में और नवे स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को रात्रि के समय में करना उत्तम होगा।